नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि संजय सरावगी को बिहार का बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही है और संजय सरावगी को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। संजय सरावगी भूमि राजस्व मंत्री बनाए गए थे जब दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद छोड़ा था, लेकिन अब संजय सरावगी बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और दिलीप जायसवाल बन गए हैं मंत्री। दिलीप जायसवाल बन गए हैं उद्योग मंत्री। तो अब सवाल ये उठता है कि संजय सरावगी को यह जिम्मेवारी क्यों दी है भारतीय जनता पार्टी ने। संजय सरावगी भारतीय जनता पार्टी से आज से नहीं जुड़े हुए हैं। संजय सरावगी तब से जुड़े हुए हैं जब वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे। छात्र जीवन से जुड़े हुए हैं। दरभंगा शहरी सीट से 5 बार से विधायक हैं। और आपने तो चुनाव के दौरान दरभंगा में जाकर कवर भी किया है कि किस तरह से उनकी दरभंगा में उनको हराना नामुमकिन है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जवान से जब वे छात्र थे संजय सरावगी, तब से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। और छात्र जीवन में वे जो आरएसएस का छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उससे जुड़े रहे। और उसके बाद भाजपा की सदस्यता उन्होंने 1995 में ली। उसके बाद संजय सरावगी को युवा मोर्चा में जवाबदेही मिली। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद छोड़ा, भूमि राजस्व मंत्री का पद, तो संजय सरावगी को मंत्री बनाया गया, भूमि राजस्व मंत्री। और अब संजय सरावगी हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के बिहार के मुखिया और दिलीप जायसवाल बन गए हैं मंत्री। तो अब लग रहा होगा कि ठीक है, अब तो चुनाव हो गया, तो चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की क्या भूमिका होगी। लेकिन ऐसा है नहीं। यह पार्टी का अध्यक्ष होना, बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होना बहुत बड़ा पद है। आप सोचिए कि यह कितना बड़ा पद है कि इसके लिए दिलीप जायसवाल मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार थे। वे मंत्री नहीं बनना चाहते थे। जब उन्हें पार्टी ने कहा कि आप मंत्री बनिए, कैबिनेट मंत्री बनना था, कोई राज्य मंत्री तो बनना नहीं था, तो पार्टी ने उन्हें कहा कि आप फिर से कैबिनेट मंत्री बनिए। तो दिलीप जायसवाल ने अनिच्छा जताई। दिलीप जायसवाल ने कहा कि नहीं, मैं बीजेपी का अध्यक्ष ही रहता तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन पार्टी ने आदेश दिया कि नहीं, आप मंत्री बनिए, अध्यक्ष हम किसी और को बनाएंगे। लेकिन उसी समय साफ हो गया था कि जब दिलीप जायसवाल मंत्री बन गए हैं, जिस दिन उन्होंने शपथ ली, उसी दिन साफ हो गया था कि अब दिलीप जायसवाल अध्यक्ष नहीं रहेंगे। तो अध्यक्ष की खोज चल रही थी, अध्यक्ष को लेकर कई नाम भी चल रहे थे। और फाइनली भारतीय जनता पार्टी ने संजय सरावगी को अध्यक्ष बना दिया है, जो दरभंगा से 5 बार से विधायक। आज नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली पहुंचे, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। भव्य स्वागत हुआ उनका। इतना भव्य स्वागत हुआ कि नितिन नवीन भी कई बार आश्चर्यचकित रह गए कि अच्छा, मैं कुछ इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ क्या। क्योंकि जिनको प्रणाम करते थे वो सारे लोग उनके आगे झुके नजर आ रहे थे। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े पार्टी के पदाधिकारी उन्हें झुक झुक कर फूल गुलदस्ता दे रहे थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि जब अमित शाह उनको गुलदस्ता देने आए और जेपी नड्डा उनको गुलदस्ता देने आए, तो वो असहज महसूस कर रहे थे। नितिन नवीन, अमित शाह ने उनसे कहा कि आप कुर्सी पर बैठ जाइए, तो वो बैठ नहीं रहे थे। फिर जेपी नड्डा ने उन्हें पकड़कर बैठाया, तब वो बैठे। तो सारे लोग हंस पड़े कि कुर्सी पर बैठने से एकदम इनकार कर रहे हैं नितिन नवीन। बात यह है कि नितिन नवीन की उम्र महज 45 साल है। और 45 साल की उम्र में आज तक भारतीय जनता पार्टी में कभी, अब जैसे कि एकदम साफ हो गया है कि नितिन नवीन खरमास के बाद 14 जनवरी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। अब उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सारी औपचारिकता पूरी करके उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो नितिन नवीन महज 45 साल के हैं और जो नेता उन्हें गुलदस्ता फूल दे रहे हैं, कुर्सी पर बैठा रहे हैं, खुद उनके अगल बगल खड़े हैं और उनको कुर्सी दी जा रही है,
नितिन नवीन को यह सब बहुत असहज लग रहा है, क्योंकि वे बहुत ही विनम्र स्वभाव के नेता माने जाते हैं। और अब नितिन नवीन को ये सारी फूल मालाएं तो दी जा रही हैं, लेकिन जिम्मेवारी उससे भी कहीं बड़ी है, क्योंकि 3 राज्यों में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। और पश्चिम बंगाल का चुनाव तो एकदम सिर पर आ चुका है, 26 में ही चुनाव है। वहाँ बड़ी भारी जंग होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच। ऐसे में नितिन नवीन के सामने बड़ी चुनौती होगी। और बंगाल में जिस समाज से नितिन नवीन आते हैं, कायस्थ, उसकी बड़ी आबादी है पश्चिम बंगाल में। और यह उत्तर प्रदेश में भी उसकी अच्छी खासी आबादी है। तो यह कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने ख्याल नहीं रखा जातीय समीकरणों का। भारतीय जनता पार्टी ने खूब ख्याल रखा है, बंगाल में भी और यूपी में भी। इससे कायस्थों के बीच, क्योंकि कायस्थ एकजुट होकर वोटर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, तो इस भले ही उनकी संख्या उतनी ज्यादा नहीं हो, लेकिन संख्या तो है, अच्छी खासी संख्या है। करोड़ों वोटर्स हैं उसके बंगाल में भी, और करोड़ों वोटर्स हैं उसके उत्तर प्रदेश में भी कायस्थ जाति के। तो ऐसे में एक बड़ा मैसेज देश भर के कायस्थों को देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। आप देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जब घोषणा हो जाएगी 14 जनवरी के बाद, तो कैसे भूमिका निभाते हैं नितिन नवीन, और कैसे बिहार में जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं संजय सरावगी, वो भूमिका निभाते हैं। तो सुना आपने कि संजय सरावगी बिहार के बीजेपी के मुखिया बना दिए गए। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।